हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद कर रही हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेहतमंद होंगे, खुशहाल होंगे, अपना अच्छी तरह से ध्यान रख रहे होंगे। हम सभी मज़े में हैं। तो सुबह का मेरा काम निपट चुका है। दूध मैंने बॉईल करने रख दिया था। मैं ना दही जमा रही हूँ। दही मैं ज़्यादातर घर में ही जमाती हूँ क्योंकि घर का दही फ्रेश होता है, हाइजीन होता है और टेस्टी ज़्यादा लगता है। बट ऐसा नहीं कहूँगी कि बाहर से नहीं मंगाती, मैं बाहर से भी मंगा लेती हूँ। स्पेशली मैं डी मार्ट जाती हूँ ना, तो वहाँ से मिल्की मिस्ट का डब्बा लेकर आती हूँ क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा गाढ़ा और टेस्टी सा दही होता है। बट अगर मेरा वैसा कोई प्लान नहीं है तो घर में ही जमा रही हूँ। तो मैंने 1 लीटर दूध उबाला था। ये इस कंटेनर में ना 1 लीटर आ जाता है दूध, तो जमाने रखूँगी। पता है, जब सानवी बीमार हुई थी ना, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके गए थे, तो डॉक्टर ने हम लोग को बोला था कि उसको लाइट ही खाना देना है, स्पेशली खिचड़ी, दलिया, दाल चावल। तो मैं वैसे तो खिचड़ी दलिया ही बना रही थी, पर दाल चावल बनाओ ना तो उसको थोड़ा सा ऐसे लग रहा था, उसको पसंद नहीं आ रहा था। तो तब से जो खिचड़ी बनना शुरू हुई है मेरे घर में, फिर उसके बाद खुशी बीमार हो गई तो भी खिचड़ी ही बने जा रही थी। एंड अब ऐसा हो गया है, मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है खिचड़ी बिगिनिंग से, तो उनको तो मतलब मौका चाहिए खिचड़ी, ताहरी, ये सब चीज़ों का। पर अब ऑलमोस्ट एक टाइम एवरीडे बनी जाती है क्योंकि खुशी शानू ठीक हुए हैं। तो उसके बाद फिर गर्मियाँ आ गई और गर्मी में ना थोड़ा एक टाइम हल्का ही खाने का मन करता है। अब आगे जब आम अच्छे वाले आ जाएंगे तो फिर तो आम रस बना करेगा एक टाइम। तो पता है क्या हो रहा था, मेरे पास जितने भी कुकर है, बहुत सारे कुकर हैं मेरे पास, बट वो सारे ही 3 लीटर कैपेसिटी के हैं। और हम लोग खिचड़ी खाते एकदम पतली पतली सी, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा पानी होता है। तो कितना भी आप एहतियात बरतो तो थोड़ा सा ऊपर से निकल आता है। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ना एक 5 लीटर का कुकर मंगाना है। ऑल्सो जब घर में बहुत सारे लोग होते हैं ना, तब ताहरी भी बने तो उसके लिए वो 3 लीटर का कुकर छोटा पड़ता है। तो गेस व्हाट, मेरी इच्छा जैसे भगवान ने सुन ली। आई रिसीव्ड अ 5 लीटर कुकर। लेट मी शो इट टू यू। तो ये देखिए, इंडस वैली ने मुझे भेजा है उनके बेस्ट सेलर कलेक्शन में से 5 लीटर का कुकर, और वो भी मेरे फेवरेट स्टाइल में। आई एम अ फैन ऑफ पैन स्टाइल कुकर, वो भी आउटर लिड ये वही है। चलिए खोल के दिखाती हूँ आपको। तो मैं इसे ओपन करती हूँ, उससे पहले मैं आपको दिखा देना चाहती हूँ, ये है ना 3 लेयर स्टाइल में बनाया है। मतलब अंदर की तरफ आप देखें, ये है फूड ग्रेड स्टेनलेस स्टील। उसके बाद यहाँ पर आपको मिलेगा एल्यूमिनियम कोर, जिससे हीटिंग इवन और फास्ट होती है। एंड देन बाहर आपको मिलेगा 430 स्टेनलेस स्टील, जो काफ़ी ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और इंडक्शन फ्रेंडली भी होता है। यू गेट अ वारंटी कार्ड ऑल्सो। और ये है ना ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील प्रेशर पैन है। ये प्रीमियम क्वालिटी में तो है ही, 3 लेयर थिक बॉडी में आपको ये मिलेगा। ऑल्सो ये 100% फूड सेफ मटेरियल से बना है। और इसका बॉटम देखिए, ये बेस काफी ज्यादा हैवी है। ये गैस और इंडक्शन दोनों पे काम करता है। ये ISI सर्टिफाइड है और ये 2 कैपेसिटीज यानी कि 3.5 लीटर और 5 लीटर में आता है। खाना बनाने के दौरान इसमें खाना चलाना है काफी ज्यादा आसान, क्योंकि वाइड माउथ है। ऑल्सो इसमें खाना है ना जलता चिपकता भी नहीं है। एंड इसके डिजाइन की वजह से खाना बनाना आसान है और इसे साफ करना भी बहुत आसान है। और ये कुकर सिर्फ एक कुकवेयर नहीं है, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट है। ये काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, लॉन्ग रन में आपका साथ निभाएगा। साथ ही आपका टाइम, मनी, एनर्जी को सेव करता है। और इसका ये जो हैंडल है ना, ये स्टे कूल बेकलाइट हैंडल्स हैं। साथ ही आपको ये मिलता है हेल्पर हैंडल फॉर एक्स्ट्रा सिक्योर ग्रिप। और क्योंकि ये कुकर आउटर लिड है ना, तो इससे आपको मैक्सिमम कुकिंग स्पेस मिलता है। ऑल्सो वहाँ पर आपको काफी सारे और भी कास्ट आयरन, शीट आयरन, स्टेनलेस स्टील के कुकवेयर मिल जाएंगे। तो आप इस कुकर में या किसी और कुकर में या इंडस वैली के किसी भी कुकवेयर में इंटरेस्टेड हो तो आप चेक कर सकते हो उनका वेबसाइट। उनके वेबसाइट पे हमेशा कोई ना कोई ऑफर चलता रहता है। बट आपके लिए मेरा एक डिस्काउंट कोड भी है। इसका इस्तेमाल जब आप करोगे इंडस वैली की वेबसाइट पे, तो वहाँ जितना भी डिस्काउंट है उसके ऊपर एक्स्ट्रा आपको मेरा कोड लगाने से डिस्काउंट मिलेगा। तो कोई भी कुकवेयर आप खरीदना चाह रहे थे, दिस इज द टाइम, मेक यूज ऑफ माय डिस्काउंट कोड। और लिंक्स आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इनके बेस्ट सेलर्स, माय फेवरेट्स, सभी तरह के कुकवेयर का लिंक आपको मिलेगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप इंटरेस्टेड हो तो चेक कर लेना। चलिए मैं इसको फटाफट से धो लेती हूँ। और मैं आज बनाऊंगी बिरयानी कह लीजिए, पर वेज बनाऊंगी तो पुलाव भी कह सकते हो, लेकिन इंग्रेडिएंट होंगे बिरयानी वाले। बट मैं बनाऊंगी कुकर के अंदर फटाफट से पनीर बिरयानी मेरे स्टाइल में। ये आलू ना मैंने बड़े बड़े काट लिए, जैसे कोलकाता बिरयानी में आलू डलता है ना, मुझे बहुत पसंद आता है वो। उसी तरह से बड़े बड़े आलू में फ्राई कर लूँगी। एंड उसी तरह से मैं थोड़े से एग्स भी ऐड करने वाली हूँ बिरयानी में। तो ये अंडा बिरयानी, आलू बिरयानी, पनीर बिरयानी या वेज बिरयानी, कुछ भी आप इसे कह लीजिए, या कह लीजिए पुलाव, ताहरी, जो आपका दिल चाहे। पर मैं सब कुछ मिला करके बना रही हूँ। एंड माइंड ब्लोइंग ये बनी थी। वैसे बनाई तो ये मैंने रात में थी डिनर के लिए,
अभी कुकर की बात हो ही रही थी तो आई थॉट कि बिरयानी आपके साथ पहले शेयर कर देती हूँ। आलू बिल्कुल ये कच्चा ही था, थोड़ा भी मैंने इसको पकाया नहीं था, इसको फ्राई कर लिया है। तो थोड़ा तो ये कुक हो ही चुका है, थोड़ा नहीं अच्छा खासा कुक हो चुका है। बाकी इसको कुकर में सीटी लगेगी ही तो बिल्कुल बढ़िया गल जाएगा। अभी जो तेल चढ़ा रखा है ना मैंने, तो इसके अंदर मैं ये प्याज जो हैं ये ऐड कर दूँगी, क्योंकि मुझे बनाना है बिरिस्ता और बिरयानी की जान होती है बिरिस्ता। उसी से वो जो एक अलग मज़ा आता है ना वो आपको मिलेगा। तो मैंने इसको अच्छा फ्राई कर लिया है। आपने जितनी इवनली प्याज काटे होंगे उतना ही अच्छा आपका बिरिस्ता बनेगा। मेक श्योर काला काला ना हो जाए, बहुत प्यार से इसको फ्राई कीजिएगा। तो मैंने आज है ना ज़्यादा इसको फ्राई नहीं किया है, इससे भी थोड़ा और एक्स्ट्रा मतलब फ्राई करते हैं ना तो और प्यारा हो जाता है। बट इट इज़ ओके फॉर मी, मैंने बस वन टाइम के लिए बनाया है, मुझे ये सेव नहीं करना है। फैला करके किचन टॉवल के ऊपर रख दीजिए तो एक्स्ट्रा जो ऑयल है वो चला जाएगा और हवा लगेगी तो ये क्रिस्पी हो जाएगा। इसे हालांकि स्टोर भी किया जा सकता है रेफ्रिजरेटर में। लुक एट दिस, कितना प्यारा लग रहा है, गोल्डन गोल्डन। इस स्टेज पे अनियन द स्वीटेस्ट होती हैं, एकदम बहुत मीठी, बहुत टेस्टी लगती हैं। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप कर लेते हैं। मैं बना रही हूँ जिंजर गार्लिक ग्रीन चिलीज़ का पेस्ट। वैसे तो ग्रीन चिली आप काट के भी डाल सकते हो, बट बिरयानी में इस तरह से बहुत अच्छा लगता है। और ये अच्छी तरह से कुट जाए आराम से तो मैंने थोड़ा सा नमक भी मिला दिया है और मैं फ्रेशली पाउंड करती हूँ तो अच्छा टेस्ट आता है। इसके बाद एक कटोरी मैंने ले लिया है, एक कटोरी चावल ले लिया है। इसी कटोरी से मेजर करके पानी डालूँगी, इसलिए मैंने चावल जो है मेजर करके लिया है। अब ये जो ऑयल था जिसमें सब चीज़ें फ्राई हुई थी ना, ये बहुत एरोमेटिक टेस्टी फ्रेग्रेंट हो जाता है। तो इसी में से थोड़ा मैंने ऑयल ले लिया है कुकर के अंदर और फिर मैं इसके अंदर है ना खड़े गरम मसाले ऐड कर रही हूँ जो आप स्क्रीन पर देख रहे हो। और इसमें ना आप ज़ीरा मत ऐड करना, क्योंकि जब बिरयानी हम बनाते हैं ना तो ज़ीरा चावल में डालते हैं, उसको तड़काते नहीं हैं, तो इसलिए मैंने ज़ीरा नहीं यहाँ पर ऐड किया। इसके बाद मैंने ये 3G पेस्ट ऐड किया है। पेस्ट तो नहीं है, कुटा कुटा सा है, बट ये अच्छा लगता है। इसके बाद इसको भून लेंगे, इतनी अच्छी खुशबू आती है ना इस वक्त, क्योंकि तेल पहले से ही एरोमेटिक है। और उसके बाद आधे इसके अनियन मैं यहाँ ऐड कर दूँगी। आप चाहें तो कच्चे अनियन यहाँ मिला लीजिए, फिर उसको इस हद तक भून लेना इस स्टेज पे। पर मैंने सारे एक साथ ही कर लिए थे, टाइम सेव हो गया मेरा। और इसके बाद फिर मैं इसमें ऐड करूँगी मसाले, रूटीन के मसाले ऐड कर रही हूँ मैं। बिल्कुल थोड़ा सा हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची का पाउडर, धनिया का पाउडर। लाल मिर्ची का पाउडर आपके स्वाद के हिसाब से आप डाल लेना। हल्दी ज़रा कम ही डालना, तारी जैसा पीला पीला नहीं बनाना है इसको। गरम मसाला ज़रूर से ऐड करना। और साथ में ऐड करूँगी मैं इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मसाला, वो है बिरयानी मसाला। तो ये मैं मेरे अपने ही ब्रांड का मसाला यूज़ कर रही हूँ, ये लास्ट ही पैकेट मेरे पास रखा हुआ है। और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से मिला लीजिए, भून लीजिए। और इसके बाद इसके अंदर मैं ऐड करूँगी टमाटर। तो ये बड़े टमाटर हैं, 3 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। और टमाटर जल्दी गल जाएं इसके लिए मैं यहाँ पर ऐड करूँगी नमक भी। मैंने थोड़ा सा ना पानी भी ऐड कर दिया था इसको एकदम सॉफ्ट पकाने के लिए। देखिए कितना अच्छा मसाला भुन करके तैयार हो गया है। और जब अच्छी तरह से टमाटर सॉफ्ट हो जाएं तो इसके अंदर ऐड कर दीजिए दही, लाइक आधा कप जैसा दही मिला देना। घर का ही दही है मेरा, तो इसको अच्छी तरह से फेंट के मिलाना, डोंट वरी ये फटता नहीं है फिर। एंड कलर देखिए चेंज हो गया ना, अच्छी तरह से जब भुन जाता है ना दही तो कलर चेंज हो जाता है। और इसके बाद फिर आप इसके अंदर मिला दीजिए आपकी सब्जियाँ। चिकन बिरयानी बना रहे हो तो चिकन मिला देना, अंडा बिरयानी बना रहे हो तो अंडा आपने उबाला होगा तो वो मत मिलाइएगा यहाँ पे। मतलब ये मसाला ना यूनिवर्सल है, बहुत अच्छा काम करता है हर चीज़ में। सब्जियाँ आप आपकी चॉइस के ले सकते हो। मैंने यहाँ पे बीन्स, मटर, कैरेट डाली है। गोभी मैंने नहीं मंगाई क्योंकि पिछली बार गोभी मंगाई थी ना उसमें कीड़ा निकल गया था और 2-3 निकल गए थे, क्योंकि जा रही है अब गोभी तो मेरा मन ही नहीं हुआ। मेरे को ब्लिंकिट से ही मंगानी पड़ती है, तो फिर मेरा ना ट्रस्ट सा नहीं आ रहा था कि यार मैं मंगाऊँ कि नहीं मंगाऊँ। देखिए बहुत अच्छी बुनाई हो गई है, पूरा ड्राई हो गया है ये सब्ज़ी वगैरह, और बहुत अच्छा कोरमा छूट जाता है और इस हद तक सब्ज़ी थोड़ी सी गल भी जाती हैं। तो इस स्टेज पे मैं ऐड करूँगी इसके अंदर पनीर। ये तो ऑप्शनल है, आप सिर्फ सब्जियों की बिरयानी कर रहे हो तो मत मिलाना। आलू मैंने बढ़िया फ्राई कर लिए थे तो ये अब मिला रही हूँ। आप कच्चे डाल रहे हो तो थोड़े छोटे छोटे काट कर सब्जियों के साथ ही डाल देना। और फिर जिस बर्तन से आपने चावल नापे हैं उसी से 1.5 गुना पानी मिला देना। तो 1 कटोरी चावल के लिए 1.5 सेम कटोरी का मैंने पानी मिलाया है। रूम टेम्परेचर, ज़रूरी नहीं है गर्म पानी मिलाना। देन चावल जो धुले हुए हैं, सोक किए हुए हैं, बट
पानी नहीं होना चाहिए इसमें, वरना पानी का मेजरमेंट डगमगा जाएगा। तो मैंने छान करके ऐड किए हैं। देन गिव इट अ गुड मिक्स। फिर मुझे याद आया कि मैंने चावल के हिसाब का नमक नहीं डाला, एक बार टेस्ट कर लूँ, तो डेफिनेटली कम था। तो मैंने फिर थोड़ा सा और टॉपअप किया है सॉल्ट। एंड इसके बाद फिर इसको ना ज़्यादा चलाना नहीं है, क्योंकि मेरी सब्ज़ियाँ देखो नीचे नीचे हैं, राइस उसके ऊपर है और ये पनीर और आलू उसके ऊपर है, तो एक लेयर सी आ रही है। इसके बाद फिर मैं ऊपर लगाऊंगी एग्स को मैंने कट या प्रिक या स्लिट कुछ नहीं किया है, ऐसे ही रख दिया है। धनिया डाल रही हूँ, हरी मिर्ची डाल रही हूँ ऊपर से, और आपका दिल चाहे पुदीना हो तो वो भी डाल देना, दिल चाहे तो केवड़ा एसेंस या मीठा इतर जो भी चाहें वो भी डाल देना, और दिल चाहे तो जो केसर दूध में भिगा करके डालते हैं वो भी डाल देना। पर इतना करने से भी होगा। और फिर मैंने जो बची हुई अनियंस थी वो भी ऐड कर दिए हैं, 1 चम्मच घी ऊपर से ऐड कर दिया है, धनिया मिला दिया है, और बॉईल का वेट करूँगी मैं। आप देखो बॉईल जैसा दिखने लगा है ना। अब इसको हम पकाएंगे सीटी लगाकर। तो ढक्कन लगा दीजिए। इस कुकर का ढक्कन बहुत स्मूथली ग्लाइड हो जाता है, बिल्कुल अटकता नहीं है। बस 1 सीटी लेना, तुरंत गैस बंद कर देना, और इसका प्रेशर जब नेचुरली निकल जाएगा ना, तब फिर आप कुकर को खोलना। कुकर मेरा एकदम गर्म हो रहा है, तो इस टाइम पे ये स्टिकर निकालना बहुत इजी होगा। और बिरयानी के साथ है ना, अच्छा सैलड, अच्छा रायता या सालन होना तो फिर बिरयानी का मज़ा दुगना हो जाता है। तो मैं एक बहुत अच्छा सा सैलड बना रही हूँ। मैंने यहाँ पर खीरा, टमाटर, कैरेट और अनियंस काट लिए हैं। अनियंस को अच्छी तरह से मैं लेमन जूस में ड्रेंच कर दूँगी, इससे प्याज बहुत टेस्टी हो जाते हैं। और ये सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। मैंने थोड़ा सा ना धनिया भी रखा हुआ है, मुझे तो इसमें प्याज भी हरी मिर्ची भी अच्छी लगती है, पर ये सब नहीं खाएंगे ना, तो इसलिए थोड़ा हाथ रुक के और इसके बाद फिर ये सारी चीज़ें मिक्स कर दीजिए। ये बहुत डिलीशियस लगता है। और रायता मैं बाद में जब खाने बैठेंगे तो शायद बूंदी का बना दूँगी। और यहाँ पर 1 सीटी आ चुकी थी, कुकर ठंडा हो गया था, तो मैंने इसका लिड खोल दिया है। जब भी आप कुकर में राइस का कुछ भी बनाते हो ना, एकदम से ढक्कन खोल कर ना उसमें चमचा नहीं मारना है, उसे 5-1 मिनट बैठे रहने दीजिए, उसके बाद निकालिए। वरना चावल है ना एकदम गर्म होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, तो वो टूटने लगेंगे जब आप उन्हें लिफ्ट करके निकालोगे कुकर के अंदर से। तो इसलिए उन्हें 5-1 मिनट का रेस्ट देने दीजिए, उनको थोड़ा अपना साइज़ रिस्टोर करने दें। इसके बाद आप निकालेंगे तो फिर चावल नहीं टूटेंगे। एंड लुक एट दिस। और भाई बहुत टेस्टी बनी थी। मतलब बाहर से भी खाते हैं ना हम जैसे वेज बिरयानी, तो वो पुलाव जैसा ही लगता है, पर इसमें बिरयानी का वो अरोमा आ रहा था एंड बहुत टेस्टी ये बना था। आप ट्राई करना, आपको पसंद आएगी। और यहाँ पर सानवी कॉफ़ी बना रही है। आजकल ये काम करती है। लुक एट दिस, ये मुझे इसमें सर्व करती है। कर दिया ऐड। मैंने है ना गुड़ को ना माइक्रोवेव कर लिया था 1 मिनट के लिए, तो इससे इसको चॉप करना आसान हो जाता है। और जो थोड़ा बच जाता है ना गुड़, तो उसको रूम टेम्परेचर आ जाने के बाद आप वापस स्टोर कर सकते हो, वो ख़राब नहीं होता है। तो मैंने ना ब्लिंकिट पे एक रबर बैंड का सेट देखा था, तो मेरा दिल आ रहा था कि मैं इसे लूँ, बट ये 300 रुपये के प्लस था और 10-12 ही थे, तो मुझे ना थोड़ा एक्सपेंसिव लग रहा था। फिर मैंने सोचा चलो मंगा ही लेते हैं। बट जब मैंने ये मंगाया, इतने छोटे छोटे से, और ये बड़ी ही फ्लिमजी सी क्वालिटी, मतलब आप इसे थोड़ा सा स्ट्रेच करेंगे तो वो वहीं रह जाता है, वापस नहीं आ रहा था, तो मुझे बहुत अजीब लगा। फिर मैंने इसके लिए उनके कस्टमर सपोर्ट पे एस्केलेट किया और इशू बताया, तो शी वाज़ लाइक कि आप ये भेज दो, आपको रिप्लेसमेंट भिजवा देंगे। पर उनके पास फिर और कोई पीस था भी नहीं, ये लास्ट ही पीस था उनके स्टॉक में जो उन्होंने मुझे भेजा था, तो शी अग्रीड फॉर रिफ़ंड।
तो मैं है ना एक्चुअली यहाँ पर मैंने गुड़ को कढ़ाई के अंदर ऐड कर दिया है और ये कढ़ाई भी इंडस वाली का ही है और बहुत अच्छी कढ़ाई है, काफ़ी बड़ी सी है तो इसमें खाना बनाना बहुत आसान है। मैं थोड़ा सा इसमें घी मिला रही हूँ, मैं इसमें ना पानी बिल्कुल नहीं मिलाऊंगी क्योंकि ये गुड़ मुझे बस पिघलाना है। ये है चने, तो ये मैंने लास्ट डे है ना इसका छिलका विलका उतार के रखा था। एक्चुअली सानवी खुशी के लिए मैंने गुड़ चना मंगाया था कि दोनों मिला के खा लेना, पर ये लोग को कभी कभी टाइम नहीं मिलता, कभी कभी ये लोग आलस कर जाते हैं तो नहीं खा रहे थे। तो फिर मैंने सोचा यार मम्मी हूँ तुम्हारी, पंगे लोगे, ऐसा तो नहीं होगा ना कि तुम्हारी मर्ज़ी चलेगी। तो फिर मैंने जो गुड़ है उसको पिघला लिया है, थोड़ा सौंफ मिला दिया इसके अंदर, चना के छिलके उतार दिए और मैं ना इसके लड्डू करूँगी छोटे छोटे से, तो बस चलते फिरते उठा के खाना आसान हो जाएगा। तो ऐसी जुगत लगानी पड़ती है जब बच्चे ज़्यादा अपनी मनमानी करते हैं। और ये गुड़ देखिए इसमें है ना थोड़े लम्स ही थे तो ये मैंने गैस बंद भी कर दी। बहुत ज़्यादा मुझे इसे पकाना नहीं है, जितना ज़्यादा पकाते जाएंगे ना उतना ये कड़क होता चला जाता है। फिर लम्स मैंने लेकिन बिल्कुल ही तोड़ लिया अच्छी तरह और उसके बाद मैंने इसके अंदर मिला दिए हैं चने। मैंने बस आई बॉल की थी पर माता रानी की कृपा है कि बिल्कुल ठीक ही हो गया, बराबर पड़ गया गुड़ एंड चना का प्रपोर्शन। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेंगे और फिर इसके मैं बनाऊँगी लड्डू। तो इतनी गर्मी हो रही थी, मैंने सोचा बैठ कर आराम से इसके लड्डू करेंगे। ये थोड़ा सा गर्म भी होता है तो मैं ज़रा वेट कर रही थी लाइक मिनट, इसको चला चला के हल्का सा ठंडा कर लेंगे कि डील करने लायक हो जाए। गर्मियों में गर्म चीज़ें ज़्यादा ही गर्म लगती हैं, सर्दियों में जब लड्डू बनाते हैं और वो हल्का हल्का कोसा कोसा सा हाथ में गरम गरम लगता है तो कभी कभी अच्छा लगता है। बताना आप मुझे, आपने कभी ऐसा फ़ील किया? लेकिन गर्मियों में ज़रा भी गर्म होना तो बर्दाश्त नहीं होता। तो थोड़ा थोड़ा सा पोर्शन लेकर बस इसके ऐसे रफ़ से ही लड्डू मैं बना दूँगी। लड्डू तो मैं कह रही हूँ ये ऐसे रॉक नहीं कहते जैसे उस तरह का ये बन जाएगा, बहुत टेस्टी लगते हैं। और गुड़ चना तो आपको पता ही है ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, नेचुरली आपकी आयरन की कमी को पूरा करता है, ताकत देता है। और यहाँ पर लड्डू हो गए हैं रेडी। इनको थोड़ा सा मैं रूम टेम्परेचर आ जाने दूँगी, उसके बाद फिर इनको स्टोर करेंगे। और एक्चुअली ये लड्डू मैंने दिन में बनाए थे, ये पहले बनाए थे, बिरयानी मैंने लास्ट में बनाई थी, मतलब बाद में डिनर के हिसाब से। तो ये थोड़े थोड़े चिपक रहे थे जब ठंडे ही थे, एज इन मतलब फ्रेश थे, नए बने थे। और अभी जब ये सेट हो चुके हैं, ड्राई हो चुके हैं, तो आराम से ये सेपरेट हो जा रहे हैं। एंड बस मैं इनको डब्बों में भर के रखूँगी। एंड कितने अच्छे लग रहे हैं ना, इट्स अ वेरी नाइस वे। वरना ना बच्चे चने नहीं खाते, हम लोग तो फिर भी खा लेते थे। एक्चुअली मेरी बुआ को ना, छोटी वाली बुआ को चने बहुत ही पसंद थे, तो वो बहुत फ्रीक्वेंटली खरीदती थी, खाती थी, खिलाती थी, तो हम लोग तो खा लेते थे, हम लोगों को इतना नाटक नहीं था। लेकिन ये बच्चे हैं ना, कुछ भी मेहनत वाली चीज़ें करना ही नहीं चाहते, तो इसलिए मैंने बस फिर सोचा कि इनको बार बार बोलूँ, इनका भी मूड ख़राब हो, मेरा भी मूड ख़राब हो, तो चलो ये ट्रिक आजमा लेते हैं। इसके बाद शाम को शानू के सर आए थे उसको पढ़ाने के लिए और पतिदेव भी आ गए थे, तो उन दोनों के लिए मैं रोज़ ही कुछ ना कुछ शाम को बना देती हूँ। ज़्यादातर ड्रिंक ही बनाती हूँ क्योंकि गर्मी हो रही होती है एंड दोनों बाहर से आए होते हैं तो उनको अच्छा लगेगा पीकर। तो मैं यहाँ पे ना मसाला कोक बना रही हूँ। तो मैंने डाला है थोड़ा सा पुदीना, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा चाट मसाला एंड इसके अंदर मैं ऐड करूँगी आइस। और इसके बाद फिर कोक मैंने मंगा के रखी हुई थी तो ये मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। एंड ये इतनी टेस्टी लगती है ना, एकदम डिफरेंट सा हो जाता है ना मसाले के साथ। तो ये मसाला कोक आप ट्राई कर सकते हो, थोड़ी सी डिफरेंट लगती है, अच्छी सी लगती है। आपके पास चाट मसाला नहीं हो, चाट मसाला कहा मैंने, आई एम सॉरी, जलजीरा पाउडर था वो, जलजीरा पाउडर नहीं हो ना तो आप थोड़ा सा भुना ज़ीरा कूट करके, काला नमक, थोड़ा सा आमचूर के साथ मिला सकते हो। वैसे तो मैंने इसमें लेमन जूस भी मिलाया तो आमचूर की ज़रूरत नहीं है। जलजीरा थोड़ा सा रेडीमेड ऑप्शन हो जाता है, अदरवाइज़ भुना जीरा, काला नमक, थोड़ा ब्लैक पेपर, उनके वो सब पाउडर मिलाकर भी आप आपका कोक ट्राई कर सकते हो, अच्छी लगेगी। और इसके बाद बस मैंने किचन क्लीन कर दी, एग बॉयलर क्लीन कर दिया है क्योंकि ये पूरा सफ़ेद सफ़ेद पानी जम जाता है इसके अंदर, और डिश वॉशर रन कर दिया है। एंड सानवी खुशी डिनर करने बैठ गए हैं। हाउ इज़ इट बेटा? शर्मा जी नहीं कर रहे हैं डिनर, इनका तो पता नहीं क्या ही हुआ है। कल रात भी 4 बजे घर आए हैं ऑफिस से और अभी फिर वापस अभी तक घर के ऑफिस के ही काम में लगे हुए हैं। अभी भी डिनर के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि इनको फिर जाना है, सुन भी नहीं रहे।
तो मैं आपको बता रही थी ना थोड़ी देर पहले कि शर्मा जी के ऑफ़िस में कुछ तो हो रहा है। वो है ना, कल ऑफ़िस से आए तो उसके बाद से नॉन स्टॉप काम पे ही लगे हुए थे। उनको कॉल्स आ रही थी एंड वो काम कर रहे थे और उसके बाद इवेंचुअली उनको 10:30 जैसे ऑफ़िस जाना पड़ा और सुबह 4 बजे वो वापस आए एंड देन आज सुबह फिर वापस ऑफ़िस गए और अभी फिर वो चले गए हैं। तो अभी कितना टाइम हो रहा है, 10:48 हो रहा है अभी। खाना तो उन्होंने खा लिया। वो बोल रहे थे कि मुझे जाना है। मैंने कहा यार 10 मिनट थोड़ा सा खाना खा के चले जाओ, तो तुम भी फिर कितनी भी देर बाहर रहना, तो ऐसा नहीं होगा कि मुझे खाना खाना है, खाने के बारे में भी सोचना पड़े और फिर मुझे भी रहेगा कि चलो ही इज़ वर्किंग, खाना तो खा रखा है। और बस मैं लूँगी आपसे इजाज़त। हाँ, मुझे है ना एक फ्रेंड का, सब्सक्राइबर फ्रेंड का कमेंट लाइक बैक टू बैक मैनी वीडियोस में आ रहा है कि लेंसकार्ट का रिव्यू उनको चाहिए। तो लेंसकार्ट का रिव्यू मैं आपको क्या दूँ। मेरे जितने भी चश्मे हैं, मेरे पास लगभग 10 चश्मे हैं ऐसे, नए पुराने सारे मिला करके, क्योंकि टूटते तो कम हैं पर ये है ना, मतलब नंबर वंबर चेंज हो जाता है या ये जो फ्रेम तो ठीक रहता है, ये जो ग्लास है ये घिस जाता है तो स्क्रैच की वजह से दिखने में प्रॉब्लम होती है। तो 10 से ऊपर ही होंगे मेरे पास सारे चश्मे मिला करके। ऑल्सो मेरे पास 2 सन ग्लासेस भी हैं फ्रॉम लेंसकार्ट ओनली। वो लोग है ना, आपके आँख का जो भी नंबर है उसके हिसाब से सन ग्लासेस बना देते हैं। तो मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ बहुत ही अच्छा था अभी तक। सारे मेरे चश्मे मुझे मतलब फ़िट भी अच्छा लगा और जो एक विज़न में क्लैरिटी आप फील करते हो ना, कि जितना मुझे बताया गया है कि, या देखिए टेस्ट तो हर कोई करता है, लेकिन मैं पहले कभी कभी लोकल भी बनवा लेती थी ना, तो वो बाद में जब चश्मा आता तो कभी कभी लगता है जैसे मेरी आँख दुख रही है, मुझे ठीक से नहीं दिख रहा। पर लेंसकार्ट में ऐसी दिक्कत मुझे कभी भी नहीं फील हुई व्हेन इट कम्स टू ऐसे वाले जो ग्लासेस होते हैं। पर अभी लेटली एक महीने पहले मैंने वहाँ से सोचा कि मैं लेंसेज भी ट्राई करती हूँ। तो कॉन्टैक्ट लेंसेज पहनने का मुझे कोई भी प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, मैंने कभी भी नहीं पहने। मुझे ऐसा मतलब ज़रूरत ही नहीं महसूस हुई। मैं अपना चश्मा लगाकर लाइक आई एम हैप्पी एंड टचवुड मुझे बहुत वक्त से चश्मा है, पर बिकॉज़ मेरी इसी आदत की वजह से कि मैं चश्मा लगाती हूँ, मेरा नंबर उतना ड्रास्टिकली नहीं बढ़ रहा है। तो मैं क्या बता रही थी, लेंसेज के बारे में बता रही थी। तो उन्होंने वही टेस्ट वेस्ट करके बिल्कुल सही से मुझे लेंसेज वगैरह बना के दिए। मैंने एक्वा लेंस वहाँ से बनवाए थे और लेंसेज कई तरह के आते हैं, वो आपको पहले से बताते भी हैं कि कौन सा कैसा होगा, कौन सा कैसा होगा। तो बिकॉज़ मैं न्यू हूँ, मैंने पहले कभी ट्राई नहीं किया और मैं एवरीडे में पहनती भी नहीं हूँ। लाइक आप ऑफिस वगैरह जाते हो या आपका कुछ ऐसा काम है तो शायद आपको लेंसेज की ज़रूरत पड़ सकती है, बट मैं तो सारा दिन घर में रहती हूँ। तो ज़्यादातर मेरा काम कुकिंग वगैरह से भी रिलेटेड होता है, तो लेंसेज वहाँ पर एडवाइजेबल नहीं है। तो मैंने ये था कि एथनिक वेयर पे बिंदी बिंदी लगाते हैं ना, तो चश्मा ज़रा अच्छा नहीं दिखता, तो उस हिसाब से मैंने लिए थे। तो मैं क्योंकि न्यू थी, मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता था उसको कैसे रखना चाहिए, मेंटेन, यूज़ दिस एंड दैट। हालांकि वो लोग बताते हैं, पर फिर भी मैं चांस नहीं लेना चाहती थी। तो मैंने ना 24 आवर्स वाले लिए, लाइक डेली वाले। तो आप उन्हें 24 आवर्स तक पहन सकते हो, उससे ज़्यादा नहीं, और उसके बाद फिर आपको उन्हें डिस्कार्ड करना ही होता है, आप उन्हें स्टोर नहीं कर सकते। और उसके बाद फिर जब आप दोबारा पहनोगे तो न्यू पेयर ऑफ लेंस आपको पहनना पड़ेगा। जैसे रेगुलर लेंसेज होते हैं ना, उन्हें उनके केस में रख दिया जाता है और फिर दोबारा जब आपको चाहिए तो उसी में से निकाल कर आप पहन सकते हो। तो वैसे वाले मैंने नहीं लिए क्योंकि मुझे पता था मुझे एवरीडे का कोई उससे काम नहीं है। तो विजन वाइज एक आँख का बिल्कुल ठीक था, लेकिन दूसरी आँख से ना, एक तो मुझे थोड़ा सा ब्लर भी दिख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे ये मेरा नंबर नहीं है। दूसरा मुझे ना आँख में हल्की सी क्या बताऊँ मैं, चुभन विल बी अ बिग वर्ड, लेकिन ऐसा फीलिंग आ रहा था जैसे मेरे आँख में कुछ है। जबकि अगर लेंस आपका एकदम सही वाला बना हुआ हो ना, तो इट फील्स लाइक योर आई, आपका विजन क्लियर हो जाता है और आप
ब्लिंक करो या कुछ भी करो तो आपको फील नहीं होता कि लेंस है वहाँ पर, लेकिन मुझे दूसरी आँख में बराबर ऐसा लग रहा था कि कुछ है, एंड विजन भी मेरा अच्छा नहीं था। तो मैं वो लेकर गई थी शादी में, जब हम लोग गए थे फरवरी में। तो मैंने 3-4 दिन तो वो पहने, 3-4 पेयर मैंने यूज़ के लिए, और उसके बाद यहाँ आकर मैंने उनको बताया कि भाई ऐसा है। तो उन लोगों ने मेरी आँख सबसे पहले टेस्ट करी कि आपकी आँख में तो कुछ नहीं हो गया जिसकी वजह से लेंस में ऐसा लग रहा हो। तो आँख मेरी ठीक ही थी। उसके बाद फिर उन्होंने मेरा नंबर ये वो बहुत सारा, क्योंकि वो अपनी तरफ से अपनी मिस्टेक्स तो डेफिनेटली नहीं मान सकते ना, तो उन्होंने काफ़ी सारे अपनी तरफ से जितने भी टेस्ट रन करने थे वो सब किया, एंड इवेंचुअली यही था कि हाँ मेरे एक आँख के लेंस ठीक नहीं है। तो वो चले गए। उन्होंने मुझे बोला कि पूरा ही सेट वापस आएगा आपका बन करके। तो जो सही वाला भी था वो भी मैंने दे दिया, लेफ़्ट एंड राइट ऐसे अलग अलग आते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ पर जो मेरा उनके साथ बुरा एक्सपीरियंस है वो एक्चुअली शुरू हुआ कि मतलब अगर कोई सीनियर कहीं जाता है तो वो किसी को ये राइट देकर जाता है कि मेरी एब्सेंस में डिसीजन लेने तो आप लेंगे, और वैसे भी आजकल कंपनीज़ में सिर्फ एक ही बंदा डिसीजन ले ऐसा नहीं होता है। तो उन्होंने मेरे को इतने दिन उसके लिए झुलाया कि अभी आ रहा है तभी आ रहा है, हमारे सर तो थाईलैंड चले गए ये वो। तो ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लेंसकार्ट इज़ अ बिग नेम, लेकिन दे वर पोलाइट थ्रू आउट, ये मैं कहूँगी, वेरी प्रोफेशनल। तो एज सच मैं बोलूँ मेरा एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छा ही है, लाइक 95% अच्छा ही है, सिवाय ये जो अभी हुआ लास्ट के 1-2 महीने में। पर मेरे वो लेंस पूरे दोनों पेयर वापस से आ गए हैं। लेकिन आप पूछ रहे थे लेंसकार्ट के रिव्यू के बारे में, तो वन बहुत ज़्यादा मुझे लगा एक्सपेंसिव है। बाकी और भी दूसरे भी चेन्स हैं, आप वहाँ ट्राई कर सकते हो। इनफैक्ट लोकल जो होते हैं चश्मे वाले वहाँ पे तो काफ़ी सस्ते में बन जाता है। लेंसकार्ट वन बहुत एक्सपेंसिव है, बट दे आर वेरी प्रोफेशनल। वो आपकी आँख को टेस्ट के बगैर, मतलब दे हैव अ प्रोसीजर आपको कुछ भी लेंस प्रेस्क्राइब करने से पहले। दूसरा दे हैव वाइड वैरायटी। बाकी ओके है, मैं जो ये चश्मे हैं इसके लिए तो डेफिनेटली वापस वहीं जाऊंगी, बिकॉज़ मेरा उनके साथ बहुत पुराना एक बिलीव सिस्टम है, उनके पास मेरा डेटा है, तो डेफिनेटली। लेकिन जो वो एक्वा लेंस है उसके लिए शायद मैं अभी कोई दूसरा ब्रांड अगर मुझे ज़रूरत लगी तो आई विल ट्राई समथिंग एल्स, बिकॉज आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद देम द वे दे वर मेकिंग मी फील। और जैसा वो बाद में जो रिप्लेस कराने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा लाइक आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना डिले एंड इतना वो, और काफ़ी ज़्यादा बार हमको ही उन्हें चेज़ करना पड़ता है, उनको समझाना पड़ता है। यहाँ पर पता नहीं उनका प्रोफेशनलिज्म फॉर अ वाइल कहाँ चला गया, अदरवाइज दे आर वेरी नाइस। तो लेंसकार्ट का मेरा रिव्यू इतना ही है कि ये फ्रेम्स वाले जो ग्लासेस होते हैं इसके लिए अच्छा है, मैं डेफिनेटली वहीं जाऊंगी। और एक मुझे उनके पास जो सबसे अच्छा लगा, जो मुझे और कहीं नहीं मिल रहा था, वो ये कि उन्होंने मेरे जो सन ग्लासेस है ना, मेरे को नंबर है, तो मेरे को एक आदत है चश्मा पहनने की, सब कुछ क्लियर देखने की, लेकिन मैं फिर सन ग्लासेस नहीं पहन सकती क्योंकि वो तो 0 नंबर वाले आते हैं ना, तो मुझे उसमें सब ब्लर दिखता था। लेकिन लेंसकार्ट में ही मुझे उन्होंने बताया कि आपके सन ग्लासेस भी बन जाएंगे। तो नाउ आई हैव 2 पेयर्स। तो वो एक तो बहुत अच्छी बात है जो मैं मतलब मुझे बहुत लोग पूछते भी हैं कि आपको तो नंबर है, फिर आप कैसे ये धूप वाले चश्मे पहन लेते हो। तो मैं बताती हूँ कि मेरे ये भी नंबर वाले ही हैं, एंड मुझे लेंसकार्ट से मतलब मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उनके बारे में। तो आपका क्वेश्चन अगर आंसर हो गया तो आई एम हैप्पी, और अगर नहीं हुआ है तो आप प्लीज़ लिख दीजिएगा कमेंट में, फिर आपको मैं कमेंट में ही रिप्लाई कर दूँगी। और लेती हूँ मैं आप सबसे इजाज़त, काफ़ी देर हो गई है। गुड नाइट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।